मैं सुभाष चंद्र कुमार, प्रभात खबर समस्तीपुर से। अभी हम प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर JRP सिंह साहब, जो एक अनुसंधान संस्थान पूसा से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे अब बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। और शुगर केन 1901 में सर शुगर केन 1901 में पूसा में स्थापित हुई। स्थापित होने का काल से लेके और अभी तक के शुगर केन से बिहार के किसान हमारा कितना लाभान्वित हुआ है, इस पर विस्तार से आप बिहार के किसानों को बताया जाए। शुगर केन का पहला चीनी मिल बिहार में 1904 में मरहरा में खुला था। जी। उसके बाद 1905 में लौरिया में खुला और क्रमशः खुलते खुलते 1931 तक जी यहाँ पर 31 चीनी मिल खुली, जो ज़्यादातर चीनी मिल उत्तर बिहार में था। इसका कारण एक ही है कि यहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, क्योंकि शुगर केन की खेती के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। जी। उसमें 4-5 सिंचाई करनी पड़ती है। और दक्षिणी बिहार में पानी की कमी थी जी। लेकिन वहाँ भी 2-3 चीनी मिल थी जी। लेकिन ज़्यादातर पूर्णिया सबसे ज़्यादा शुगर मिल, करीब 2/3 शुगर मिल आपका पुराना सारण और पुराना चंपारण में था। इसलिए कि वहाँ पर रकबा लोगों को पर व्यक्ति रकबा ज़्यादा था और वहाँ पर मिल भी बहुत इसलिए खुली कि वहाँ पर हर एक चीज़ की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। सबसे ज़्यादा शुगर मिल अभी भी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में कार्यरत है। अभी बिहार का सबसे बड़ा चीनी मिल हरिनगर में है, जिसका कि पेराई क्षमता प्रतिदिन 1 लाख कुंटल से ज़्यादा है। और दूसरी चीनी मिल उसके बगल में है नरकटिया, जिसकी भी पेराई क्षमता करीब 90,000 1 लाख के करीब है। 1947 तक जितने भी चीनी मिल थे भारत के अंदर में, उसका 40% चीनी उत्पादन केवल बिहार में होता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और जितने राज्य थे उसमें नई नई चीनी मिल बनना शुरू हुआ और हम लोगों का जो पुराना चीनी मिल था उसमें नयापन नहीं आया। उसका मॉडिफिकेशन लोग नहीं किए। इसीलिए धीरे धीरे 1960 के बाद हम लोगों का जो चीनी का उत्पादन है वो बहुत कम होता गया और अंत में 1980 तक आते आते सिर्फ 1 लाख, जो हम लोगों का 40% था 1947 में, वो 1980 में आते वो 2% हो गया। अच्छा, बल्कि उससे भी कम हो गया। डिटोरिएट किया, बहुत डिटोरिएट किया। लेकिन यहाँ तक कि नौबत आई कि उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम लोगों का जो चीनी का जो अनुसंधान था और उसका विकास एक ही हाथ में था। और वो थे डायरेक्टर शुगर केन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो थे डॉक्टर KL खन्ना। अच्छा। जो पहला 1932 में मुसहरी में केंद्र स्थापित हुआ था, अनुसंधान केंद्र। 1936 में वो आया पूसा और अभी वर्तमान में वो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पहले जो डेवलपमेंट और रिसर्च का काम एक ही आदमी देखते थे,
जी 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 लेकिन वही हुआ उस समय। एक विभाग बिहार सरकार का कोई योगदान इसमें नहीं था, बल्कि बिहार सरकार में एक विभाग था ही नहीं। जब बिहार सरकार एक विभाग खुला वहां पर, तब विकास का काम, जो डेवलपमेंट का काम है, जी वो बिहार सरकार में चला गया। और अनुसंधान का काम वो आपके पूसा में रिसर्च इंस्टीट्यूट में रह गया। आपस में समन्वय की कमी हो गई और इसी से इसका डिटोरिएशन हो गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जी, शुगर केन में कब प्रवेश किया? राजेंद्र कृषि ये तो विश्वविद्यालय 70 में 1970 में स्थापित हुआ विश्वविद्यालय। जी, तो फिर शुगर केन कब ले लिया ये? 1970 में ही शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा विश्वविद्यालय में चला गया। अच्छा अच्छा जी 1970 में जी 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 ऐसा विश्वविद्यालय के अंदर में शुगर केन इंस्टीट्यूट था और ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज जी। था उस समय। जी जी और पूरा उत्तर बिहार का सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज भी उसी में था। तो पूरा बिहार का जो अनुसंधान, कृषि अनुसंधान या कृषि विकास का जो कार्य है, वो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखता था। जी जी लेकिन जब बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में सबौर में खुल गया, जी तब अलग अलग हो गया और उत्तर बिहार के पूर्णिया, सहरसा, इस सब का भी काम तब भागलपुर ही देखता है। मैं थोड़ा आज़ादी से पहले जाना चाहूँगा कि 1901 में जब स्थापित हुआ तो फिर भूकंप भी आया, भूकंप में टूट गया, टूटने के बाद फिर दिल्ली चला गया। वो समय काल क्या था? उस समय शुगर केन का क्या स्थिति अस्तित्व रहा? 1932 में ये शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुसहरी में था जी जी और उसके खन्ना साहब भी वहीं से, डॉक्टर के एल खन्ना, वहीं शुरू किया उसको। अच्छा अच्छा 1934 में जो भूकंप आया और यहाँ पर जो इंपीरियल गवर्नमेंट का जी जो और अनुसंधान केंद्र था, वहाँ पर गेहूं का अनुसंधान केंद्र था वो, और यहाँ पर एक कॉलेज भी था जिस पर किसी की पढ़ाई होती थी, डिप्लोमा दिया जाता था पूसा में ही। जी। अच्छा जब वो चला गया दिल्ली, जी जी तब उसके बाद 1936 में शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है तो पूसा में आया। अच्छा जी 1936 से सतत अभी तक इसका यात्रा हाँ, चल रही है। जी जी 1936 से अभी तक चल रही है। और एक इंडिपेंडेंट, जिस समय की 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जी, बना था, जी तो उस समय शुगर केन का बहुत दायरा बढ़ा था। जी पूसा फार्म इसके अंदर में था, पूसा डेयरी फार्म इसके अंदर में था। लेकिन जब ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय बना जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तब इसका दायरा कुछ छोटा हो गया और ये अपने शुगर केन का ही काम करता है। और पहले शुगर केन जो पूसा है तो उसमें 5 केंद्र हैं। अच्छा वो जो काम करता है जी जी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काम करता है। जोन वाइज बटा हुआ है। जी, जोन बाय जोन वाइज बटा हुआ है। जी। क्या जोन में, कितने जोन में काम कर रहे हैं? ये हम लोगों का है नॉर्थ सेंट्रल जोन। नॉर्थ सेंट्रल जोन में ये आता है। जी आता है। टोटल कितने जोन है पूरे भारत में शुगर केन में? 5 जोन है। 5 जोन है जी, जिसमें नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है। जी। तो उसमें है पूर्वी उत्तर प्रदेश है, आपका बंगाल है, बिहार है और असम है। अच्छा इतना है। बीओ जो यहाँ की जितनी वैरायटी थी वो बीओ के नाम पर आ, जी उसमें उड़ीसा भी जो था, बिहार उड़ीसा, जी जी तो उड़ीसा भी जो था वो इसी शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट के समन्वय में काम करता था। अच्छा अच्छा आगे अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ष 2016 में जब स्थानांतरित हो गया बिहार गवर्नमेंट से भारत सरकार में, तो शुगर केन का क्या स्थिति रहा? अब तो ज़्यादा बेहतर काम होना चाहिए 2016 से। तो नहीं हुआ।
नहीं हो सका। नहीं हो सका। हालांकि एक प्रमुख फसल है, एक व्यावसायिक फसल जो आपके बिहार में है, वो शुगर केन है। जी इसके अलावा और कोई व्यावसायिक फसल नहीं है। लेकिन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बाद जी जितना इसका एक्सपेंशन होना चाहिए वो नहीं हुआ, बहुत छोटा हो गया। अब तो जो उसका भवन है वो भी दो हिस्से में बट गया, आधे हिस्से में शुगर केन रह गया और आधे हिस्से में दूसरा चीज खुल गया। अच्छा अच्छा। जी तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक गुड़ प्रसंस्करण इकाई भी बिहार सरकार के सौजन्य से लगाने जा रही है, तो मूल्य संवर्धन पर गन्ना के कुछ काम हो रहा है कि नहीं? अभी तो हो रहा है। आपका गन्ना के प्रभेदों का विकास जी मुख्य रूप है, और सबसे बड़ी चीज है कि गन्ना में प्रभेद ही मुख्य चीज नहीं है। अच्छा। उसमें बीमारी और गन्ना के रस में चीनी का होना, रोगरोधी प्रभेद लाना। रोगरोधी और चीनी होना बहुत जरूरी है। जी जी। हम कितना भी वजनी गन्ना बना लें, कितना भी ज़्यादा उपज का गन्ना बना दें, अगर उसमें रोगरोधी नहीं है तो मेरे कोई काम का नहीं है। जी जी। अगर उसमें चीनी है, उसके रस में नहीं है, तो फिर कोई काम का नहीं है। इसलिए इसमें समन्वय की जरूरत है। जी। और ऊपर से नीचे तक, भारत सरकार से लेके और बिहार सरकार तक, जब तक ये आपस में समन्वय करके काम नहीं करेंगे तब तक तो दिक्कत है। और अभी भी बिहार में एक वैरायटी निकली थी BO91, जी जो पूरे एक जमाना था 1991 में, वो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा क्षेत्र में खेती करने वाली वैरायटी थी। आज भी हमारे एक है COP 9301, जी। जो बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा, पंजाब सब में लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर काम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत अब छोटा यूनिट हो गया है, इसको और बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गन्ना उत्पादक के खेत में जा रहे हैं तो क्या विकास नहीं हो रहा है वहाँ? शुगर मिल में, गन्ना उत्पादक के खेत में नए नए तकनीक जा रहे हैं, नए नए तकनीक शोध हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, रोगरोधी प्रभेद आ रहे हैं। खास करके जल जमाव वाले क्षेत्र के लिए भी तो बहुत सारे तकनीक लाए जा रहे हैं। क्या वो किसानों के खेत तक नहीं पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी चीज है कि शुगर केन में एक होता है मुख्य फसल जो रोपते हैं, और उसके बाद होता है दोजी, जी, जिसको रेटून हम लोग कहते हैं। जी। तो दोजी पर तो बहुत अपना खर्च करते हैं लोग। दोजी का फसल बहुत अति मुख्य फसल जो हो बहुत अच्छा होता है। जी जी। लेकिन दोजी पर उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और दोजी का फसल इतना कमजोर हो जाता है। हालांकि मुख्य फसल से दोजी का फसल ज़्यादा होना चाहिए जी। लेकिन उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए उसका उत्पादन कम होता है। अब जब 60% में हम लोग मुख्य फसल लगते हैं, 40% में हम लोग दोजी लेते हैं, जब दोनों को आप एवरेज कीजिएगा तो हम लोग का यील्ड कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार सरकार और विश्वविद्यालय दोनों के आपसी तालमेल, आपसी समन्वय से गन्ना उत्पादन के क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अभी तक उत्पादन कम है, दर्जनों मिल बंद हो गए, गन्ना के अभाव में नहीं मिल रहा है उनको पेरने के लिए। तो क्या क्षेत्रफल बढ़ाने की दिशा में कार्य कुछ किया जा रहा है? किया तो जा रहा है, बराबर देखते हैं कि बिहार सरकार अपना विकास में वो कार्य कर रही है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर जी वो दिखाई नहीं देता है। जी। और इतना जल्दी हो भी नहीं सकता है। जी। कहा है कि
एक चीनी मिल को स्थापित करने में कम से कम 2-3 साल लग जाता है। जी उसको एक चीनी मिल को कम से कम चाहिए 10 से 12 हजार हेक्टेयर में गन्ने की खेती। तो ये रातों रात नहीं हो सकता है, जी इसमें 4-5 साल लगेंगे। इसीलिए अगर बिहार सरकार और यूनिवर्सिटी दोनों एक समन्वय के साथ काम करेंगे, जो यूनिवर्सिटी के गन्ना जो विकास यूनिट है उसमें उसको अगर पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं जी देंगे, जी जी क्या ज़रूरत है उसको आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा इसमें कुछ प्रगति होने वाली है। और अभी अगर काम शुरू करेंगे जी तो इसका फल आपको 7-8 कम से कम 8-9 साल के बाद मिलेगा। जी जी मिल बंद पड़े हुए हैं। सरकार गन्ना उद्योग विभाग कह रही है कि हम बंद जो मिल पड़े हैं उनको खोलेंगे पहले और फिर नया मिल भी खोलेंगे। और तो उस दिशा में कुछ काम हो रहा है या अभी नहीं हो रहा है? अभी तो कुछ मिल कुछ आदमी दिए हैं, जैसे रीगा चीनी मिल जी खुल चुका है जी और मुख्य सचिव के अध्यक्षता में ये काम सौंपा गया है जी बिहार के मुख्य सचिव के, जो इसको जल्दी से किया जाए। लेकिन इसके लिए जो उद्यमी हैं वो जो इसमें काम कर चुके हैं जी 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 उनकी ही जरूरत है, जी और इसमें बड़े उद्यमी आवेंगे। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि अब कोई व्यवसाय बिहार सरकार नहीं लगाएगी, जी ये अब कोई उद्यमी आएंगे वही लगावेंगे। और ये पीपी मोड में, जी पब्लिक प्राइवेट मोड में ये लगेगा। तो उसमें जो बाहर जो काम की, जैसे कि आपका गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपके तमिलनाडु में, कर्नाटका में जी जी चीनी उद्योग के एक से एक महारथी हैं, जी जी वो जब तक भी नहीं आवेंगे तब तक ही। और इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है। एक चीनी मिल को बनाने में कम से कम 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया लगता है। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, जी इसको करना होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद।